Class 3rd, Chapter 10. Our body, a wonderful machine. Sense organ system in our body. What is a skeleton made up of? Our body is a wonderful machine. It has different parts, and each part of it has a special function, and all the parts work together to keep us alive and healthy. हमारी बॉडी एक वंडरफुल मशीन है. इसमें डिफरेंट पार्ट हैं और हर पार्ट का एक स्पेशल फंक्शन है. लेकिन सारे पार्ट्स हमारे एक साथ वर्क करते हैं तो ही हम जीवित हैं और हम हेल्दी कहला जाएंगे. लाइक ऑल मशीन आवर बॉडी नीड फ्यूल फूड. जैसे कि सब मशीन को ईंधन की जरूरत पड़ती है, फ्यूल की जरूरत पड़ती है, वैसे ही जो हमारी बॉडी है, जब हमने उसको मशीन से कंपेयर किया है तो उसको भी फ्यूल की जरूरत पड़ती है. और फ्यूल मतलब फूड की जरूरत पड़ती है. द एनर्जी, द ऑक्सीजन वी ब्रीथ इन फॉर्म द एयर हेल्प अस टू बर्न द फूड वी ईट इनटू एनर्जी. जो ऑक्सीजन होती है जो हम सांस के द्वारा अंदर लेते हैं वो हेल्प करती है फूड को बर्न करने में जो कि हम खाते हैं, और उससे क्या होता है, एनर्जी मिलती है. एनर्जी अलाउ अस टू प्ले वर्क एंड ग्रो. एनर्जी हमें के एनर्जी के हेल्प से हम खेलते हैं, वर्क करते हैं, ग्रो करते हैं. Our body is divided into following parts: head, neck, trunk, limbs. हमारी बॉडी 4 भाग में बटी हुई है. हेड, द हेड इज मेड अप ऑफ बोनी बॉक्स कॉल्ड स्कल. हेड में बोनी बॉक्स है जिसको स्कल कहा जाता है. स्कल में ब्रेन होता है जो कि हमारी सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. हेयर ग्रो ओवर द स्कल. हेयर स्कल के ऊपर ग्रो करते हैं. द हेड हैज ए पेयर ऑफ आईज. आईज होती है एक पेयर मतलब 2. पेयर ऑफ एक्सटर्नल ईयर, नोज और माउथ. ये सब चीजें स्कल में होती हैं. फोरहेड इज प्रेजेंट ऑन द हेड इन फ्रंट. फोरहेड, हेड इन फ्रंट. द आईज आर प्रोटेक्टेड बाय आईलिड्स. आईलिड्स इसे देखिए, आईलिड्स, आईलैशेस, ये होते हैं आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए. द माउथ कंसिस्ट ऑफ अपर एंड लोअर लिप्स. माउथ, अपर लिप्स, लोअर लिप. द टंग इज सिचुएटेड इनसाइड द माउथ. तो टंग जो है ये मुंह के अंदर होती है. नेक, हेड इज कनेक्टेड टू द ट्रंक बाय फ्लेक्सिबल नेक. ये नेक है, ट्रंक. द ट्रंक ऑफ द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू चेस्ट. जो मतलब यहाँ के बाद वाला हिस्सा होता है वो ट्रंक कहलाता है. 2 भागों में बटा होता है. तो चेस्ट ऊपर और एब्डोमेन नीचे वाला ही. बेली मतलब पेट भी कहते हैं उसको. द चेस्ट कंसिस्ट ऑफ लंग्स एंड हार्ट. चेस्ट में लंग्स और हार्ट होते हैं. एब्डोमेन इनक्लोज द स्टोमक, इंटेस्टाइन, लिवर, पैनक्रियाज, किडनी एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. और एब्डोमेन में स्टोमक होता है, छोटी आंत होती है, लीवर होता है, पैनक्रियाज, किडनी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं. यहाँ पे लिम्स, हम लिम्स इंक्लूड 2 आर्म्स ऊपर वाली और 2 लेग्स लोअर लेग्स. द अपर लिम्स और द आर्म हैज द अपर आर्म. एल्बो, ये अपर आर्म, ये कोनी. हैंड, रिस्ट, पाम, हथेली, फिंगर. और लेग में थाई, नी, काफ, एंकल, फुट और पैर की उंगलियां, टोज. सेंस ऑर्गन, द ऑर्गन विच हेल्प अस टू सी, टू हियर, टू स्मेल एंड टू टेस्ट आर सेंस ऑर्गन. वे ऑर्गन जो हमें हेल्प करते हैं देखने में, सूंघने में, सुनने में, टेस्ट करने में, वे सब सेंस ऑर्गन है. सेंस ऑर्गन 5 है: आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन. और आईज, सेंस ऑफ साइट. आवर आईज शोज अस द साइज, शेप एंड कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड अस. हमारी आंखें हमें शेप बताती हैं, कलर बताती हैं उन ऑब्जेक्ट का जो कि हमें दिखते हैं अपने चारों ओर. Our eyes can see as small as near as tiny insect on your book page or as far for large as the sun and the moon. हमारी आंखें हमें पास से चीजें, पास की बिल्कुल पास की चीजें, छोटी चीजें से लेकर दूर तक की सन एंड मून इतनी दूर है वो हमसे, वो तक सब दिखते हैं हमें अपनी आईज से. We can move our eyes from left to right, up and down and round in a circle. हम अपनी आंखों को घुमा सकते हैं. Human eyes have a better sense of color than those of any other animal. Human eyes में better sense है colors की other animal की अपेक्षा. We can distinguish 250 different pure colors from red to violet and about 1700 mixed color. हम इतने सारे कलर देख सकते हैं. और सबसे ज्यादा कलर देखने की जो क्षमता होती है वो ह्यूमंस में होती है, और डॉग कलर ब्लाइंड होते हैं. बहुत कम केसेस में कुछ ह्यूमन भी कलर ब्लाइंड हो सकते हैं.
वो मतलब ऐसे पता नहीं चलता, नॉर्मली उनकी आंखों से सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन कलर की पहचान नहीं होती, कुछ एक टेस्ट होता है उससे पता चलता है। ईयर, सेंस ऑफ हियरिंग, सुनने की क्षमता। अवर ईयर हेल्प अस टू ईयर, ईच ईयर इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेन पार्ट, आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। हमारे ईयर हमें सुनने में सहायता करते हैं, तीन भागों में बटे होते हैं, आउटर, मिडिल और इनर। द आउटर ईयर इज द पार्ट वी कैन सी एंड द ट्यूब लीडिंग फ्रॉम इट टू द हेड। आउटर ईयर वो पार्ट है जो हमें दिखाई देता है और एक ट्यूब इससे जुड़ी होती है सिर में। साउंड पास अलोंग द ट्यूब टू द ईयर ड्रम। साउंड इस ट्यूब से पास होकर ईयर ड्रम तक जाती है और ईयर ड्रम को वाइब्रेट करती है। नर्व मैसेज गो टू द ब्रेन, नर्व्स का जो संदेश है वो ब्रेन को जाता है और फिर हमें आवाज सुनाई आती है। Ears are delicate and can easily be damaged. Hitting or poking into an ear causes injury and may lead to deafness. ईयर बहुत डेलिकेट होते हैं और इजीली डैमेज हो सकते हैं। किसी प्रकार की हिटिंग, कुछ कान में घुसा देना, पॉकिंग, वो उनको नुकसान पहुंचाती है जिससे बहरापन हो जाता है। लाइक पीपल, मोस्ट एनिमल हैव हियरिंग ऑर्गन। लोगों की मतलब मनुष्य की तरह एनिमल्स में भी हियरिंग ऑर्गन होते हैं। सम कैन हियर मच बेटर देन पीपल, कुछ लोगों से मनुष्य से भी ज्यादा अच्छे से सुन सकते हैं। कैट्स एंड डॉग कैन पिक अप मोर साउंड देन वी कैन। कैट्स एंड डॉग ज्यादा आवाज सुन सकते हैं हमसे भी ज्यादा। बैट्स हंट बाय साउंड, जो बैट होती है शिकार करती हैं साउंड के द्वारा। नोज, सेंस ऑफ स्मेल, ह्यूमंस एंड अदर मैमल्स स्मेल विद देयर नोज। ह्यूमन और अदर मैमल्स अपनी नोज से स्मेल करते हैं। दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ नर्व इनसाइड अवर नोज दैट मेक अस स्मेल। बहुत सारी डिफरेंट काइंड ऑफ नर्व होती है जो जिसके कारण हम सूंघ पाते हैं। द माउथ एंड द नोज ओपनिंग जॉइन अप एट द बैक ऑफ अवर थ्रोट। माउस, द माउथ एंड नोज जॉइन अप, गले में पीछे जॉइन करती, नाक की और मुंह की नर्व। आवर सेंस ऑफ स्मेल इज यूजफुल व्हेन वी आर ईटिंग। हमारी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो यूजफुल है जब हम कुछ खा रहे होते हैं। इट हेल्प अस टू नो व्हाट द फूड व्हेन द फूड इज स्टिल। यदि फूड खराब हो गया होता तो हमारी नाक से पता चल जाता है कि कुछ स्मेल आ रही है अजीब सी। दैट इज वाई द ऑर्गन ऑफ टेस्ट एंड स्मेल आर प्लेस्ड टू क्लोज टू ईच अदर। इसलिए ही टेस्ट के और स्मेल के दोनों जो ऑर्गन है वो हमारे शरीर में, इसलिए तो कहा गया मशीन है, दोनों हमारे शरीर में पास पास रखे गए हैं कि हमें पता चल जाए तुरंत कि खाना ये चीज खराब है। मोस्ट अदर एनिमल हैव ए मच बेटर सेंस ऑफ स्मेल देन ह्यूमन। मोस्ट अदर एनिमल में मच बेटर सेंस होती है स्मेल की ह्यूमन की अपेक्षा। डॉग कैन यूज देयर सेंस ऑफ स्मेल टू ट्रैक डाउन एंड फॉलो प्रे। डॉग अपनी सेंस ऑफ स्मेल को यूज करते हैं रास्ते को, अपने शिकार को फॉलो करने के लिए, ट्रैक डाउन करने के लिए। द हेयर इन अवर नोज प्रिवेंट डस्ट एंड जम्प टू एंटर इन अवर बॉडी। जो हमारी नाक के हेयर होते हैं वो बचाते हैं हमारी नाक में जम्स एंटर करने से, इसलिए नाक से सांस लेना चाहिए। टंग, टेस्ट, सेंस ऑफ टेस्ट। टंग इज इस मस्कुलर फ्लेक्सिबल फ्लैप इनसाइड द माउथ। मस्कुलर है मतलब मसल्स की बनी होती है, फ्लैप मुड़ भी जाती है इनसाइड द माउथ। टंग हेल्प अस टू टेस्ट, ईट, फूड एंड टॉक। टंग हेल्प करती है हमें फूड को टेस्ट करने में, बोलने में और खाने में, ईट फूड। दे आर फोर डिफरेंट टेस्ट, स्वीट, सॉल्ट, साल्टी और बिटरनेस। चार डिफरेंट टेस्ट होते हैं, खट्टा, मीठा, नमकीन और कड़वा। वी कैन टेस्ट फूड बिकॉज वी हैव टेस्ट बड्स ऑन अवर टंग। हमारी टंग पर टेस्ट बड्स होते हैं जिसके कारण हम टेस्ट कर पाते हैं। Nerves running from the taste bud to the brain tell you whether the food you are eating is sweet, salt, salty and bitter. जो नर्व्स होती हैं टेस्ट बर्ड की वो हमारे ब्रेन को जाकर बताती है, फिर हमारा ब्रेन हमें बताता है कि ये चीज मीठी है, खट्टी है, साल्टी है या बिटर है। स्किन, सेंस ऑफ टच। स्किन इज द कवरिंग ऑन अवर आउटसाइड ऑफ द बॉडी। स्किन हमारे पूरे शरीर को कवर करती है। इट प्रोटेक्ट्स अवर बॉडी एंड इज सेंसिटिव टू हीट। हमारी बॉडी को बचाती है, मतलब सब कुछ कवर किया हुआ है। सेंसिटिव होती है हीट को, कोल्ड को, पेन को, लाइट टच, हैवी टच, प्रेशर, इन सब से ये हमें सबके प्रति सेंसिटिव होती है। द डिफरेंट नर्व इन अवर स्किन रेस्पॉन्ड टू डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसेशन। डिफरेंट नर्व जो होती है हमारी स्किन में डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसेशन के लिए रेस्पॉन्ड करती है। रिसेप्टर्स एंड पास सेंसेशन अलोंग नर्व्स टू द ब्रेन। रिसेप्टर्स जो होते हैं वह सेंसेशन पास करते हैं नर्व्स के द्वारा सेंसेशन
ब्रेन को जाता है, और रिसेप्टर है हमारी स्किन, वो सेंसेशन अलोंग नर्व्स के द्वारा ब्रेन के पास जाता है। फिर ब्रेन हमें बताता है क्या एक्शन लेना है। ऑर्गन सिस्टम इन अवर बॉडी, दे आर सम ऑर्गन इनसाइड अवर बॉडी, ये तो सब हमारे हमें दिखाई दे रहे थे अब कुछ ऐसे ऑर्गन है जो हमें दिखाई नहीं देते, अंदर होते हैं, इंटरनल ऑर्गन उनको कहते हैं, बॉडी के अंदर होते हैं। दीज ऑर्गन डू डिफरेंट जॉब अंडर सम सिस्टम, इनके डिफरेंट जॉब्स होते हैं, डिफरेंट सिस्टम होते हैं। लेट्स सी हाउ दिस ऑर्गन वर्क under different system. The digestive system. The digestive system helps us to digest the food we eat. In this process, the food we eat break into small pieces. डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो भोजन को पचाता है जो हम खाते हैं, और इस प्रोसीजर में जो हम खाते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा, मतलब तोड़ दिया, बांटा नहीं जाता, तोड़ दिया। द माउथ, टंग, ऑस्फेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर एंड पैनक्रियाज आल ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे ऑर्गन जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन है। सबसे पहले मुंह, द माउथ ग्रिंड द फूड इनटू स्मॉल बिट्स यूजिंग द टीथ, माउथ में खाना गया, दांतों ने उसको तोड़ा, ठीक है, छोटे टुकड़ों में बांट दिया। टंग ने हेल्प किया, उसको मिक्स किया, उसमें वो लार, जैसे लार ग्रंथियां मुंह में होती है ना, वो भोजन में मिल गई, और फूड टंग की सहायता से वो हमने निगल ली, सटक अंदर गया, फूड पाइप में गया ये वाला। उसके बाद कहाँ गया, फिर स्टोमक में गया। स्टोमक में किसने देखा सबसे पहले, लोअर एंड ऑफ द स्टोमक रिलीज फूड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, जो लोअर एंड है उससे खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारी अंदर की। द लिवर पैनक्रियास सीक्रेट देयर जूस एंड हेल्प इन डाइजेशन, वहां पर लिवर पैनक्रियास उनमें जो जूस होता है उसको छोड़ते हैं और वो खाने में मिल जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है कि डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जो फूड नहीं पचता, जैसे रफेज वगैरह होते हैं और भी कोई चीज जो नहीं पचती होती है, वो सब चले जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, और जो पच गया वो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन से वो ब्लड में घूम जाता है। तो ये तो हो गया हमारा पाचन का काम। और जो लार्ज इंटेस्टाइन में गया है पानी वगैरह, और जो वो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड जो गया है वो उसमें हमारे शरीर के वेस्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकल जाता है, जो कि सॉलिड और सेमी सॉलिड रूप में। और आगे ये वाला सिस्टम भी पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। फिर आगे ब्रीथिंग सिस्टम, द नोज, यहाँ से सांस लिया, विंड पाइप एंड लंग्स आर ब्रीथिंग ऑर्गन, तीन है। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन इन द एयर एंड ब्रीथ आउट एयर विच कंटेन मोर कार्बन डाइऑक्साइड, हम हवा से ऑक्सीजन लेते हैं और जो छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ब्रीथिंग इन एयर इज कॉल्ड इंस्पिरेशन, इंस्पायरेशन, और चेस्ट एक्सपेंड ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ऐसे। और जो बाहर निकाला वो गया एक्सपायरेशन, द चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। लंग्स ब्रिंग ऑक्सीजन टू द ब्लड फ्रॉम द एयर, लंग्स ऑक्सीजन लेके आते हैं ब्लड से, लंग्स ब्रिंग ऑक्सीजन टू द ब्लड, लंग्स ब्लड में ऑक्सीजन दे देते हैं फ्रॉम द एयर, जो कि हवा से लिए हुए। लंग्स आल्सो रिमूव वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड, लंग्स जैसे इंस्पायरेशन किया तो ऑक्सीजन ले ली, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ दी, ये काम लंग्स करते हैं। एडल्ट लंग होल्ड एन एवरेज ऑफ 3 लीटर ऑफ एयर। द सर्कुलेटरी सिस्टम, द फंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इज टू सर्कुलेट द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, जो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो काम है वो ये है कि ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाए। द हार्ट, आर्टरीज एंड वेन्स आर द ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। द हार्ट पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हार्ट ब्लड को पंप करता है, सारे भागों में पहुंचाता है। ब्लड फ्लोज फ्रॉम हार्ट थ्रू ब्लड वेसल, और हृदय से जो ब्लड बहता है, निकलता है, आता है, वो ब्लड वेसल्स में आता है। ब्लड वेसल दैट ब्रिंग ब्लड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू हार्ट आर कॉल्ड वेन्स, जो डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड लेकर हार्ट में लेकर आती है वो वेन्स कहलाती है। और जो ब्लड वेसल्स जो है, हार्ट ने उसको जब वो किया पंपिंग की, तो फिर ब्लड वेसल्स ब्लड को लेकर हार्ट से सारे बॉडी पार्ट में पहुंचाती है।
The human heart pumps over 13640 liters of blood per day. Skeleton system and muscular system. Skeleton system हमारी हड्डियों का ढांचा. Form shape and support to our entire body. ये हमारी बॉडी को शेप देता है, सपोर्ट करता है. Our body is made up of bones and muscles. हमारी बॉडी बोन और मसल से बनी हुई है. They work together and help the body to move. वे सब साथ काम करते हैं जिससे बॉडी मूव करती है, वर्क करती है, रन करती है, प्ले करती है. There are 206 bone and 600 muscle in human body. 206 bones है, 600 मसल है ह्यूमन बॉडी में. एक कंप्लीट सेट ऑफ बोन इज कॉल्ड स्केलेटन. इन सबका कंप्लीट सेट स्केलेटन कहलाता है. इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक ब्रेन, हार्ट, लिवर एंड लंग्स. यह शरीर के डेलिकेट पार्ट को बचाता है. जो स्केलेटन सिस्टम है, वो मतलब डेलिकेट पार्ट कौन कौन से हो गए? ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, लिवर हो गया, लंग्स. द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी आर जॉइंट टुगेदर बाय मींस ऑफ जॉइंट्स. जो डिफरेंट पार्ट है हमारे शरीर के, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जॉइंट्स के द्वारा. ये जॉइंट्स यूनाइट टू बोन्स. दो बोन्स को एक जोड़ता है. जॉइंट्स हेल्प टू ब्रिंग मूवमेंट इन वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी. जॉइंट्स के कारण ही वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी में मूवमेंट होते हैं. सिंस हैंड आर मेड अप ऑफ जॉइंट्स, वी कैन बेंड अवर हैंड्स एंड लिफ्ट थिंग. हैंड में भी ये जॉइंट्स है, यहाँ जॉइंट्स है, हम इनको मूव कर सकते हैं. अलग अलग तरह के जॉइंट्स होते हैं और चीजें उठा सकते हैं. तो ये सब जॉइंट्स के मतलब हड्डियां सारी आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई, वे सब जॉइंट्स. जॉइंट्स इन द लेग्स हेल्प अस टू मूव, वॉक और रन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जो पैर की जॉइंट्स है वो हमें हेल्प करते हैं चलने में, दौड़ने में, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में. मस्कुलर सिस्टम. मस्कुलर हेल्प इन परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज सच एज मूविंग द लिम्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. मस्कुलर सिस्टम जो है विभिन्न कार्य करने में हेल्प करता है, जैसे लिम्ब को मूव करना, अदर पार्ट बॉडी को मूव करना. इट फुली डिपेंड ऑन स्केलेटल सिस्टम. पूर्णतः स्केलेटल सिस्टम पर डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल अवर आईलाइट ब्लिंक बिकॉज ऑफ मसल्स. हमारी आईलिड ब्लिंक कर पाती है मसल्स के कारण. ए चाइल्ड हैज 300 बोन्स व्हिच जॉइंस टुगेदर टू फॉर्म 206 बोन्स इन एडल्ट. मतलब जब बच्चा छोटा होता है उसमें 300 बोन होती है और बाद में जाती है एडल्ट बनते बनते कुछ आपस में जुड़ जाती है और 206 बोन बन जाती है एडल्ट में. अब आ गया नर्व सिस्टम. द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स फॉर्म द नर्वस सिस्टम. ये मिलकर नर्वस सिस्टम बनाते हैं. ऑल द फंक्शन ऑफ द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय दिस सिस्टम. सारे फंक्शन इस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं. ब्रेन हैज वेरियस सेंटर फॉर स्पीकिंग. ब्रेन में वेरियस सेंटर है, स्पीकिंग, राइटिंग, मेमोरी, थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड अदर मेंटल एबिलिटीज. इन सब एबिलिटीज के ब्रेन में अलग अलग वो हैं, क्या कहते हैं, फंक्शन. और द ब्रेन रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द सेंस ऑर्गन एंड गिव ऑर्डर. ब्रेन सारे सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और सेंसेस को ऑर्डर देता है कि अकॉर्डिंग टू कार्य. ब्रेन कंट्रोल ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. द नर्व फाइबर. ब्रेन सारे पार्ट ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है. द नर्व फाइबर्स लीव द ब्रेन इन लार्ज बंडल एंड रीच आउट टू ऑल पार्ट्स टू द बॉडी. नर्व फाइबर जो है लार्ज बंडल बहुत सारे हैं जो कि सारे ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी से कनेक्टेड है. मैसेज फ्रॉम द बॉडी आर ट्रेवलिंग बैक अलोंग द नर्व टू द ब्रेन ऑल द टाइम. पूरे उसमें नर्व मतलब पूरे सब हर समय मैसेज से बॉडी से माइंड को, ब्रेन को, और ब्रेन से बॉडी को पूरे समय ये फंक्शन कार्य चलता है, बैक टू बैक चलते रहते हैं. द स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट द ब्रेन विद ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट करती है ब्रेन को विद ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सब पार्ट से. सो द मैसेज ट्रेवल अप एंड डाउन. मैसेज ट्रेवल अप और डाउन होते रहते हैं. इट आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन जो तुरंत लिए जाते हैं, जिनके बारे में बहुत जल्दी से ही डिसीजन होते हैं, वो भी इनके स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही लिए जाते हैं. नर्व संदेश को पहुंचाते हैं, तब वे लिए जाते हैं. इन सब के लिए स्पाइनल कॉर्ड रेस्पॉन्सिबल. द ब्रेन इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ नियरली 8 बिलियन सेल. 8 बिलियन सेल से बना. एक्सक्रेटरी सिस्टम. द जॉब ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम इज टू रिमूव और एक्सक्रेट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी. एक्सक्रेटरी सिस्टम का जो कार्य है वो ये है कि शरीर से वेस्ट पदार्थ को बाहर निकाल. किडनी, लंग्स और स्किन हेल्प इन रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. किडनी, लंग्स और स्किन तीनों हेल्प करते हैं वेस्ट को बाहर निकालने में. किडनी हेल्प टू गेट रिड ऑफ यूरिन. टॉयलेट के रूप में किडनी हेल्प करती है.
लंग्स हेल्प टू गेट rid ऑफ वेस्ट एयर, कार्बन डाइऑक्साइड। लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, और स्किन क्या करती है, पसीना जो निकलता है उससे भी शरीर के वेस्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। Reproductive system. The reproductive system help the human to produce babies. Reproductive system help करता है human को babies reproduce करने में, मतलब बच्चे वगैरह होने में। Male and female have different reproductive organs. Male और female के different reproductive organs होते हैं। The generation is maintained by this system. जो generation एक के बाद एक जो generation चलती है वो इस reproductive system के द्वारा ही चलती है। Organ system, a group of organs which perform a special function. Inspiration, breathing in, expiration, breathing out. Our body is divided into head, neck, trunk, limbs. The head has a pair of eyes, a pair of external ear, a nose and a mouth. Eyes, ear, nose, tongue and skin are the main sense organ. They tell us about the world around us. The limbs include 2 arms and 2 legs. Main internal organ of our body are bones, muscles, stomach, liver, pancreas, heart, lungs and kidneys. Each organ is an important part of body's different system. The skeletal system provides shape support to the entire body structure. Different organ perform a different particular function in our body. Skull has the brain, hair, eyelid, chest, the nerves, circulatory, fill in the blanks. क्लू क्या है, इनमें से क्लू दिए हुए हैं, क्लू बॉक्स से इनके आंसर लिखने हैं। ह्यूमन बॉडी पिक्चर, इनके सबके पार्ट्स के नाम लिखने, ऊपर चैप्टर में दिए हुए हैं। चैप्टर इज कंप्लीटेड।